हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही के दिन की एक कमाल की खबर के बारे में। वैसे तो देखा गया है तो इस प्रकार की चीज़ें ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, बार बार यहाँ पे हो रही है। बट यस, इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोग को बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग नीतीश कुमार की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है, इनको यहाँ पे पलटू राम चाचा भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार इन्होंने लगातार यहाँ पे यू टर्न्स लिए हैं, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, वो तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। आगे क्या यू टर्न लेंगे नहीं लेंगे उन्हीं को पता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल अगर पलटू राम की अगर बात कर लेंगे, यू टर्न लेने वाले अगर कोई चाचा होंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है वो है डोनाल्ड ट्रंप। यस, कितनी बार इन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यू टर्न लिया है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें बुरी बात क्या है कि इनके जो भी फैसले होते हैं, डिसीजंस लेते हैं, या फिर जो भी इनके वर्ड्स होते हैं, ये इतने कीमती है कि बाजार में उसका रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अगर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ना होते फिर तो कुछ भी बोलो क्या फ़र्क पड़ता है, बट फिलहाल तो है, तो फिर हर चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाता है और इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। सो मल्टीपल टाइम्स इन्होंने बार बार यू टर्न लिए हैं। सो अब नया कौन सा यू टर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो ये मीम्स भी चलते हैं कि गाड़ी का जो यू टर्न वाला जो साइन होता है ट्रैफिक से रिलेटेड, उसको हटाकर भाई ट्रम्प का ही चेहरा लगा दो, हम समझ जाएंगे कि यू टर्न यहाँ पे लेना है। सो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं सर्कस बना के यहाँ पे रखा हुआ है। बट क्या करें, जब तक तो वो रहेंगे तब तक तो यहाँ पे देखना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, अमेरिका की अगर बात कर ले, अब किस खबर की हम लोग यहाँ पे बात करें आज के दिन, जिस चीज़ की चर्चा बाजार में देखने को मिल रही है, तो अमेरिका की अगर हम लोग बात कर ले तो आपको पता ही है अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया भर से लोग हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं और अलग अलग जगह से अगर अमेरिका में अगर आपको काम करने के लिए जाना है, आपको पता है ना, किसी भी कंट्री में अगर आपको एंटर करना है तो क्या चीज़ चाहिए? यस, आपको चाहिए वीज़ा। एंड अमेरिका में अगर देखा गया तो कौन सा वीज़ा मतलब हम लोग को वो जाते हुए देखने को मिल जाता है? यस, H1B वीज़ा की अगर बात कर ले, काफ़ी पॉपुलर वीज़ा है, ठीक है। एंड H1B वीज़ा को लेकर ही आपको याद होगा जब नवरात्रि थी तो ट्रंप ने ऐसे ऐसे यहाँ पे नए नियम कानून कायदे वो लेकर आए। पहले तो सबको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। पहले तो बोल दिया उन्होंने कि H1B वीज़ा मतलब अगर आपको अमेरिका में आना है काम करने के लिए तो $1 लाख हर किसी को यहाँ पे देना पड़ेगा हर वक्त। ये सुन के ही मतलब यहाँ पे हालत ख़राब हो गई। फिर एक एक चीज़ वो ड्रॉप करने लग गए। पहले तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितने सारे पुराने लोग ऐसे थे भाई जो वापस जो इंडिया आए थे वो फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने बोला कि हर किसी को देना पड़ेगा, तो उसको स्कीप करने के लिए कंपनी ने भी बोल दिया कि जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ। बाद में उन्होंने बोला नहीं, हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, जो नई व्यक्ति आएगी, नया अपॉइंटमेंट होगा, उनके लिए देना पड़ेगा हर साल। फिर बाद में एक और यू टर्न ले लिया कि हर साल देने की जरूरत नहीं, वन टाइम दे दो। तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स इन्होंने चीज़ों को यहाँ पे बदला है। सो H1B वीज़ा से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ट्रंप की ओर से अलग अलग हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिला। एंड आज के दिन की अगर बात कर ले, यस, ट्रंप को यहाँ पे पूछा गया H1B वीज़ा को लेकर ही, तो ट्रंप ने क्या बोला है देखो कि अमेरिका डोंट हैव टैलेंटेड पीपल। यस, मतलब पहले ट्रंप यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि H1B वीज़ा से रिलेटेड ये सख्ती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ही इतना टैलेंट है कि बाहर के लोगों की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हमारे ही लोग जो है, अमेरिका के ही लोग हैं, कंपनियाँ उन्हीं को जॉब दे दे, उन्हीं से काम करवाए, उनको पैसे मिलेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। सो यही चीज़ें वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे और आज के दिन खुद ही बोल रहे हैं कि अमेरिका में टैलेंटेड लोग है ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं US मतलब अज डजेंट हैव इनफ टैलेंट, ठीक है। अमेरिका में ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं H1B वीज़ा को लेकर जो उन्होंने यहाँ पे बातें बोली थी उसको लेकर अब थोड़ा सा हम लोग को यस सॉफ्ट टोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका हैज़ टू ब्रिंग इन टैलेंट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों, अभी क्या हो गया, पहले तो बोल रहे थे कि अमेरिका में ही बहुत सारा टैलेंट है। सो तभी भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि बॉस ये जो चीज़ें है ना अमेरिका के ऊपर ही उल्टी पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे देशों से अमेरिका में जो लोग आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। काफ़ी टैलेंटेड का अर्थ ये नहीं कि अमेरिका में टैलेंटेड लोग नहीं है, बट आप समझ रहे हो यहाँ पे हर जो व्यक्ति अमेरिका में जो जा रहा है भाई, जो कंपनी उनको सिलेक्ट कर रही है, जो यहाँ से पढ़ के जाता है, अलग अलग जगह से पढ़कर जाता है, वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है। काफ़ी पैसा खर्च यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एवरेज भी निकालोगे कि बाहर से जो लोग आते हैं अमेरिका में काम करने के लिए 100 लोग, उसका अगर आप एवरेज निकालोगे 10 में से आप रेटिंग दोगे तो आप 9.8 9.9 की रेटिंग दोगे। इतना मतलब इतने वो स्किलफुल होते हैं। बट अगर
आप वही के लोकल लोगों को अगर 100 लोगों को लोगे एंड अगर आप ये सोचोगे कि मेरी रेटिंग 9.8 तक आएगी, तो वो नहीं आएगी, 5, 6, 7 के आसपास आएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बट आपको हर वो व्यक्ति टैलेंटेड नहीं मिलेगा, बट जो बाहर से आते हैं वो हर एक व्यक्ति टैलेंटेड यहाँ पे होता है, क्योंकि वो अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यस, अमेरिका में काफ़ी हम लोगों को जो स्किलफुल लोग हैं उनकी कमतरता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड स्किलफुल लोग अगर कम होंगे सो परफॉर्मेंस में भी, आउटपुट में भी वो चीज़ें हम लोग को झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इनफैक्ट काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने कंसर्न भी रेस किया था कि अमेरिका से तो क्या पैसा अभी निकलना यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के नए नए नियम कानून कायदे क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में जो अच्छी ग्रोथ हम लोग को लगातार देखने को मिलती थी वो अब डिटोरिएट यहाँ पे हो रही है। और उसी के बाद अब आप देख सकते हो ट्रम्प के थोड़े बहुत सुर हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये खास करके H1B वीज़ा वाली बात हम लोग को देखने को मिली थी। सबसे बड़ा झटका किसको लगा था? हमें ही लगा था, इंडिया को ही लगा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अगर 100 लोग जाते हैं H1B वीज़ा के थ्रू, 70% इंडियंस होते हैं। फिर उसके बाद चाइना कितना, 11, 11.5, फिर फिलीपींस, फिर कनाडा 1%। तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, बट सबसे ज़्यादा झटका हमें ही लगा, इंडिया को। और इंडिया से भी अमेरिका में जो जाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर से जाने वाले लोग हैं? IT सेक्टर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें कोई अभी रॉकेट साइंस वाली बात यहाँ पे रही नहीं। तो इसीलिए आज के दिन आपने देखा होगा कि जितने भी सेक्टर है ठीक ठाक यहाँ पे भागे, बट सबसे बड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिखाया? निफ्टी IT। यस, 2% से ज़्यादा ये जो IT इंडेक्स हम लोग को गेन करते हुए देखने को मिल रहा है, वो ट्रम्प का ही जो रिमार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया ऑन H1B वीज़ा, इसी चीज़ के चलते मतलब एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिला। और IT स्पेस में जो स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, चाहे टेक महिंद्रा की बात करें, TCS, एमफीसिस की बात कर ले, जो ज़्यादा से ज़्यादा H1B वीज़ा से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें हम लोग को काफ़ी अच्छी खासी आज के दिन तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये इसके पीछे का भी एक कारण था कि क्यों IT स्पेस आज के दिन इतना अच्छा यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि होप यहाँ पे जनरेट हो चुकी है कि शायद से H1B वीज़ा को लेकर जो सख्त नियम कानून कायदे नए वाले देखने को मिल चुके हैं, शायद से इसमें भी हम लोग को कुछ अब वापस सुधार देखने को मिल जाए, कुछ कमतरती, कुछ कटौती यहाँ पे हो जाए। सो यही चीज़ों के चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड आउटरीच पहले से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये देखने वाली यहाँ पे बात है। प्लस इसी चीज़ को अगर हम बात कर ले तो ट्रेड डील को लेकर भी ट्रम्प के सुर जो है वो सुधरते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब पहले तो हम लोगों ने देखा था ट्रम्प ने तो सीधा सीधा बताया था कि तो इंडिया के साथ तो अब मैं डील ही नहीं करूँगा, तभी तो उनको तो वो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था, वो तो अब मिला ही नहीं। सो वो तो चीज़ें अभी पीछे यहाँ पे छूट गई। बट उसके बाद अभी हम लोगों ने देख लिया कि यस, मैं जल्द से जल्द इंडिया के साथ यहाँ पे डील करूँगा, इस प्रकार की वो बातें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर वो आने वाले समय में लोअर यहाँ पे होने वाला है, इसी के चांसेस है। इस प्रकार के पॉइंट्स वो सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड हर किसी को पता है कि ट्रम्प का ये जो टैरिफ वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही उसका आउटकम देखने को मिलेगा। और जो पहली सुनवाई हम लोगों को देखने को मिली थी सुप्रीम कोर्ट में, ट्रम्प का जो पक्ष था वो काफ़ी कमज़ोर हम लोग को देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये आपने क्या किया है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पावर में आता ही नहीं है। हालांकि एक ही दिन में आउटकम नहीं सुनाया जाता है, तो इसलिए अगली तारीख यहाँ पे दी जा चुकी है। बट इसके नीचे के भी जितने कोर्ट्स थे वहाँ पे भी ट्रम्प हार कर ही सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन से दैट मोर देन 90% ट्रम्प के सुप्रीम कोर्ट में ही हारने के चांसेस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और शायद से ये जो टैरिफ है उनको कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक शायद से रिफंड करना भी पड़ सके, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ट्रम्प ने पहले ही वार्निंग यहाँ पे देके रखी है, $3 ट्रिलियन का इतना बड़ा हम मतलब ब्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है इफ़ द सुप्रीम कोर्ट रूल अगेंस्ट द ट्रम्प टैरिफ, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा झटका अमेरिका को यहाँ पे लगते हुए देखने को मिलेगा। मतलब उन्होंने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा उनको यहाँ पे रिफंड देना पड़ेगा। इसलिए ट्रम्प ने एक थोड़ा सा अलग सा एक स्ट्रोक खेलने की भी कोशिश यहाँ पे की थी। कौन सा वाला? कि उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं आपको $2000 यहाँ पे दूंगा टैरिफ डिविडेंड करके। बट उन्होंने यही बता दिया कि ये जो टैरिफ हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये काफ़ी शानदार हमें टैरिफ मिल रहा है एंड इसी चीज़ के चलते हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे इसके थ्रू ही रिवॉर्ड देंगे। बट अगर आने वाले समय में आपको पता ही है कि अगर ये टैरिफ अगर यहाँ पे बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये $2000 कैसे मिलेंगे? तो थोड़ा सा आम जनता को भी वहाँ पे आप समझ रहे हो इस सिचुएशन में घिसटने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और जो लोग टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं उनको तो बेवकूफ़ बोल रहे वो, ठीक है। तो लेट्स सी, वो तो स्टेटमेंट उनके यहाँ पे आते रहते हैं। मतलब होल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? यस, ट्रम्प का जो पहला एग्रेसिव स्टैंड हम लोग को देखने को मिलता था, उसका जो ग्राफ है वो धीमे धीमे करके हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले जैसी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सिचुएशन थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ट्रम्प काफ़ी बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल रहा है और अनसर्टेनिटी भी
धीमे धीमे करके नॉर्मलाइज यहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट को लेकर भी बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा कम ही रिएक्शन देखने को मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अब नॉर्मलाइज चीज़ें यहाँ पे हो रही है, क्योंकि हर किसी को पता है इनके स्टेटमेंट आए दिन यहाँ पे बदलते रहते हैं। हाँ, फिलहाल अगर देखा गया, अगर ट्रम्प अगर सुधर गए, धीमे धीमे करके सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज हो गई, अनसर्टेनिटी कम हुई, तो इस चीज़ के चलते कौन से इन्वेस्टर थोड़े से प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं? यस, गोल्ड एंड सिल्वर वाले, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की अगर बात करें, खास करके गोल्ड की अगर बात कर ले, तो अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा गोल्ड में हम लोग को रैली देखने को मिल जाती है, जो कि हम लोगों ने देखी भी, ठीक है, क्योंकि डॉलर के ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ, सेंट्रल बैंक गोल्ड लगातार बढ़ाने यहाँ पे लग गए, तो इसके पीछे का रीज़न भी यही हम लोग को अमेरिका ही देखने को मिल रहा था, ट्रम्प के डिसीजन ही देखने को मिल रहे थे। बट अगर ये नॉर्मलाइज हो गया एंड अगर वापस डॉलर अगर मजबूत हुआ, लोग गोल्ड के बदले वापस डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने अगर लग गए, तो वापस गोल्ड में हम लोग को गिरावट के लिए एक रीज़न मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो गोल्ड इन्वेस्टर तो ये प्रे कर रहे हैं कि ट्रम्प जितना रायता फैलाए उतना अच्छा है, और इक्विटी मार्केट वाले यही कह रहे हैं कि भाई बस हो गया, अब और ज़्यादा रायता मत फैलाओ। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों मार्केट में भी दोनों साइड पे बड़े लेवल का खेल होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, ट्रम्प का एक और यूटर्न को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आप देख लेते हैं आने वाले समय में और कितने सारे यूटर्न यहाँ पे लेंगे। जितना भी कुछ डेटा होगा वो मैं आप लोगों के सामने अपडेट करके रख दूंगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।